आर्गुमेंट पास करना किसी भी फंक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक क्रिटिकल पार्ट होता है फंक्शन से रिलेटेड। जैसे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे हम लिखते हैं सी इक्वल टू एड ए कॉमा बी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो पास कर रहे हैं ना हम यहाँ, ये फंक्शन कॉल का पार्ट है। वी आर कॉलिंग ए फंक्शन। सो ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ, जो ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये आर्गुमेंट के पास करने से क्या फर्क पड़ सकता है प्रोग्रामिंग में, इसे हम लोग चेक करेंगे। सो let us see the two types of argument passing mechanism has been generally people use. एक मैं देख रहा हूँ कि pass by value, right, and another one is pass by pointer. So pointer के मदद से हम पास कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम वैल्यू पास कर सकते हैं। जो वैल्यू पास करते हैं उसमें उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर यही होता है। मैं इसका एक प्रोग्राम लिखता हूँ, और हालांकि हमने इस प्रोग्राम को पहले भी देखा हुआ है। इफ वी कम बैक एंड कैन सी दिस, तो इसमें आप गौर करो कि यहाँ जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, ये वैल्यू, ये ए और बी की डायरेक्टली हम वैल्यू पास कर रहे हैं, 5 एंड 6। और जिसको कौन होल्ड कर रहा है, पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू आर द वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप। जिस टाइप का ए है उसी टाइप का पी है, विच आई मीन इज ए इंटीजर टाइप का है तो पी भी इंटीजर टाइप का है, एक वेरिएबल है। बी इज ए इंटीजर वेरिएबल, क्यू इज ऑल्सो इंटीजर वेरिएबल। और यहाँ हम ए और बी के वैल्यू को पास कर रहे हैं, और पी और क्यू क्या कर रहा है, जो वैल्यू उधर से पास हो रही है उसको ये होल्ड कर रहा है। तो दिस मैकेनिज्म, ये जो पैरामीटर पासिंग, ये जो आर्गुमेंट पासिंग का जो तरीका है, इसको हम लोग पास बाय पॉइंटर, सॉरी, पास बाय वैल्यू बोलते हैं। ये जो इस तरीके से पैरामीटर या आर्गुमेंट जो हमारा पास हो रहा है, तो वी आर पासिंग आर्गुमेंट। ये जो लिस्ट है ना, इसमें दिस आर आर्गुमेंट्स। तो ये आर्गुमेंट को जो हम पास कर रहे हैं ना, ऐसे वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब सीधा वैल्यू भेज रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हुई कि वैल्यू भेज रहे हैं, तो और कौन सा दूसरा तरीका होता होगा। सो सेकंड वे को हम लोग अभी चेक करते हैं। जो सेकंड वे है दैट इज पास बाय पॉइंटर। तो पॉइंटर के केस में क्या करेंगे, हमारे पास एक मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन में जैसा पहले ऊपर के प्रोग्राम में भी हमने देखा है, वी कैन हैव इंट ए और बी, राइट। और ए बी में हम वैल्यूज ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं वैल्यू रख सकता हूँ 5 एंड बी इक्वल टू 6 ऑल्सो। अभी इंस्टीड ऑफ मैं ए बी को डायरेक्टली भेजने, मैं सी इक्वल टू, जैसा पिछले प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है, ऐड ए कॉमा बी, मैं ए कॉमा बी भी यहाँ से भेज सकता हूँ या कुछ और भी भेज सकता हूँ। तो ए कॉमा बी को हमने पहले ही देखा हुआ है। मैं इसे और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म या फिर पास बाई पॉइंटर के फॉर्म में भेजने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मैं कुछ भेजूंगा जो मैं अभी नहीं लिख रहा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। एंड नाउ आई राइट प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम सी की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। सॉरी, दिस इज डी, राइट, एंड दिस इज सी। सो दिस वे वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। अभी जब हम ऐड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ये डिफिनीशन पार्ट है, हम जब डिफाइन करेंगे तो जैसा आर्गुमेंट यहाँ से पास हुआ रहेगा वैसा आर्गुमेंट हमें यहाँ लिस्ट में चाहिए होगा, और रिटर्न जो भी कर रहे होंगे वो हमें उस तरह से रिटर्न करना होगा, या देखेंगे कि हम रिटर्न करना भी है या नहीं करना है। सो दैट विल बी द डिफरेंट केस। तो इस केस में जो हमारा पास बाय पॉइंटर का केस होता है, उसमें हमें यहाँ, सिंस पॉइंटर कंटेन क्या करता है, अगर हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है इंट ए, और ए में अपना वैल्यू रखा हुआ है 5, इफ वैल्यू 5 इज गिवन इन ए एंड वी हैव वन इंटीजर पॉइंटर दैट इज स्टार पी, राइट। तो और पी में क्या रखा हुआ है अपने पास, एड्रेस ऑफ ए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंटर वेरिएबल।
this is a normal integer variable and here we are initializing pointer with the address of a, तो pointer always क्या contain करता है, address of some variable. So क्या हो अगर हम ये जो पार्ट है ना यहाँ a का एड्रेस पास करें, a और b का, इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यूज जो कि हमने लास्ट केस में देखा हुआ है, हम अगर एड्रेस पास करते हैं तो इस एड्रेस को रखेगा कौन, एक पॉइंटर वेरिएबल. और इस लाइन को मैं और भी अगर बेहतर तरीके से लिखूं तो दिस विल लुक लाइक दिस, दिस इक्वल टू एम्परसेंड ए, है ना, एड्रेस ऑफ ए विल बी गिवन टू बी, राइट. तो अगर मैं यहाँ एड्रेस भेज रहा हूँ तो एड्रेस को रखने के लिए कौन चाहिए मुझे, एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए. सो मैं यहाँ डिफाइन करूँगा इंट स्टार पी, और बी का भी एड्रेस भेज रहे हैं हम, तो इसके लिए भी हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो इंट स्टार क्यू. सो पी विल कंटेन what p will contain, what q will contain, that is interesting, right. तो पी क्यू इसका वेरिएबल है तो पी का भी अपना कोई एड्रेस होगा 4010, इट माइट हैव एड्रेस 5010, और यहाँ इसका वेरिएबल क्या है, a, एंड देन अनदर वेरिएबल इज b. सो a में a का अपना एड्रेस है 1010, इसका अपना एड्रेस है 2010. सो इसमें वैल्यू है 5, इसमें वैल्यू है 6. और यहाँ से हम पास क्या कर रहे हैं, एड्रेस, यानी 1010 पास कर रहे हैं, और इधर हम पास कर रहे हैं 2010. दैट इज व्हाट वी आर पासिंग एड्रेस. सो जब एड्रेस आ रहा है तो पी में क्या रख रहा है, पी कंटेन्स एड्रेस, सो इट कंटेन्स 1010 एंड क्यू कंटेन्स द एड्रेस ऑफ बी, राइट. तो अब जब हमारे पास एड्रेसेस आ रहे हैं तो हमें ऐड करना है, तो पी के इनसाइड क्या है 1010. सो अगर हम स्टार ऑफ पी लिखते हैं इसका मतलब होता है स्टार ऑफ 1010, राइट. सो स्टार ऑफ 1010 मीनिंग इनसाइड 1010 जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर क्या है, इज 5. सो स्टार p will return 5. So star p is pointing to this value and p is pointing to this address. So agar if I could show you, this value is given by star p and this address is given by p itself, right. So इसको अगर हम फॉलो करें तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को ऐड करना है. सो व्हाट वी कैन डू, we can add value of p and this, है ना, and we can store in some variable suppose in z. so हमें z को डिफाइन करना पड़ेगा int z, और हमें z को रिटर्न भी करना पड़ेगा रिटर्न z. ऐसा भी हम कर सकते हैं या रिटर्न नहीं भी कर सकते हैं, इसको हम और एक नेक्स्ट एक्सटेंशन में देखेंगे जिसमें इसको बिना रिटर्न किए भी हम यूज़ कर सकते हैं. और सिंस ये एक इंटीजर टाइप है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सिंस z इज इंटीजर, सो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा. अभी क्या होगा कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्टली जो एड्रेस है 1010 उसका वैल्यू 5 लेगा और इसकी वैल्यू वो 6 लेगा ये, एंड देन उसको ऐड करके z में z को रिटर्न कर देगा. सो इस काइंड दिस काइंड ऑफ जो पैरामीटर पासिंग है ना, ये जो पास कर रहे हैं हम यहाँ एड्रेस, और उस एड्रेस को ऑब्वियसली कैच करने के लिए या होल्ड करने के लिए हम यहाँ पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और बाकी के जो भी कैलकुलेशन है उसमें हम पॉइंटर के वेरिएबल से ही आ, सारा काम कर रहे हैं. तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पास बाय पॉइंटर का यही है, या पास बाय एड्रेस बोलते हैं कभी कभी, कि हम यहाँ पे जब फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं ना, जो हमारा फंक्शन कॉल का पार्ट है, दिस इज फंक्शन कॉल. तो जो फंक्शन कॉल का पार्ट है अपने पास, उस फंक्शन कॉल में हम जो भी आर्गुमेंट भेज रहे हैं ना, वो एड्रेस भेज रहे हैं, ना कि वैल्यू. पहले के केस में हम वैल्यू भेजते 5 और 6, बट अभी एड्रेस भेज रहे हैं. तो दिस स्कीम इज नोन एज पास बाय पॉइंटर या पास बाय एड्रेस, जहां हम एड्रेस पास करके पास करते हैं किसी भी फंक्शन में.
ठीक है। इसमें एक और एक्सटेंशन होगा जहां हम ये रिटर्न ऐसा नहीं करके इसी प्रोग्राम को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।